तो बधाई हो, कल लल्ली हुई थी, आज चैप्टर हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बारी है आपकी परीक्षा की। अरे यार तूने क्या बता दिया, मैं उससे पूछ रहा था हैं, उसको पूछ रहा था पीछे वाली को। चल बता, एम्पुला का दूसरा नाम क्या है? हैं? अरे शुंबिका, पुंबिका, कुंबिका और तुम्बिका। क्या बात है, कितने कितने क्लोज ऑप्शंस में से ही पहचान लिया तूने तो एकदम। चलो एक ही पूछा था ना यहाँ से, चूज द करेक्ट ऑप्शन में से 2000। तो 2026 में कितने नंबर का पूछ लिया है? 6 नंबर का पेपर है ना। तो 6 नंबर का कम नहीं होता है, 2 नंबर की ओटी पूछ लिया है, 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों के इस नोट्स से कुछ भी आने जाने वाला, बस आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को चाहिए तो ध्यान से सुनो और नोट्स में लगाते जाओ स्टार, जिनको पूछे गए उनको स्टार 2026। फिर आप लोग जब तैयारी करो तो आप लोगों के पास पूरा का पूरा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का क्या होगा, क्वेश्चन बैंक होगा आपके नोट्स में, है ना। फिर आप लोग जब रिवीजन करेंगे, जिनको चाहिए क्या, मैं तो सिर्फ इंपोर्टेंट ही पढ़ना है, तो ये इंपोर्टेंट ही थे, लगा लेना टिक, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन से, लेकिन ये सिर्फ 2026 में पूछे गए थे ना। अभी अपन 2025 का भी पेपर डिस्कस करेंगे, 24 का भी करेंगे, 23 का भी करेंगे, 22 का भी करेंगे, उनमें भी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे हमें, ठीक है। और अपने नोट्स अपने पास तैयार रखना और उसमें टिक लगाते जाना, ठीक है, जिनको इंपोर्टेंट चाहिए वो, है ना। चलो फिर जाओ पढ़ते हैं मंडे को, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे अपना ऐसे ही। चले समझना हो गया सब। अब कुछ नहीं रहूंगा तो तू परेशान हो जाएगा, हैं। कल कह रहा था ना, कल तू कह रहा था, मैं ये कह रहा था सर मेरा घर पर मन नहीं लगता है सर, आपका चेहरा देखे बगैर। तू 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 तुलसीदास जी को भी फेल कर रहा है? तुलसीदास से भी आगे निकल गया तू प्यार करने के मामले में गुरु जी को, है। चले भाई समझ ले, समझने को कुछ है नहीं, है ना। तो जब पहली बार जब डिलीवरी हो जाती है ना, जब पहली बार बेबी बच्चा जो है दूध पीता है, उस समय जो दूध निकलता है कुछ दिन बहुत गाढ़ा पीला टाइप का निकलता है ना, कुछ दिन के लिए। तो उसी दूध को अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और वो जो दूध है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, किन किन चीज़ों में, इन चीज़ों में, है ना। उसमें प्रोटीन मिलेगा आप लोगों को, है ना, भरपूर, ठीक है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है ना। और उसमें लैक्टोज मिलेगा, है ना। लैक्टोज यानी कि शर्करा होती है ना, लैक्टोज फ्रैक्टोज, है ना, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगे, है ना। तो लैक्टोज शर्करा होती है जो कि उस बच्चे को क्या देती है, तत्काल ऊर्जा, एनर्जी का काम वो करती है, एनर्जी ड्रिंक की तरह ये काम करता है ना, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और जरूरी मिनरल्स तुम्हारा ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, पक्का पोटेशियम है, केमिस्ट्री कहाँ गई तुम्हारी केमिस्ट्री, है। किसका संकेत है ये, पी, पी फॉर पोटेशियम, हाँ सही तो है। किसका है तो ये किसका है, हाँ फॉस्फोरस। किसका है, फॉस्फोरस का, है ना। पी से होता है फॉस्फोरस और के से होता है पोटेशियम और सी है कैल्शियम, है ना। तो लिख लो भैया, इसको लिख लो, पोटेशियम क्या नाम है, फॉस्फोरस। मुझे क्या पता, मैं तो पूरा लिखा देता, मुझे तो पता था कि तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो 12th क्लास में इनके तो संकेत आप लोगों को फुल फॉर्म पता ही होंगे, हैं, ठीक है। फॉस्फोरस है वो, है ना। इंग्लिश में लिखना है फॉस्फोरस तो ऐसे लिख लेना, फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम खनिज यानी कि मिनरल्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो अगला है तुम्हारा इसमें IgA एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को शुरुआत में पैसिव इम्यूनिटी देती हैं। यानी क्या होता है, हमारे
शरीर के पास एक प्राकृतिक क्षमता है, एक प्राकृतिक शक्ति है, और प्राकृतिक शक्ति किसकी है कि हमारा शरीर कोई भी बीमारी से क्या कर सकता है, लड़ सकता है। वो किसके कारण लड़ता है, इम्यूनिटी के कारण, यानी कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र के कारण। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं एंटीबॉडीज, एक होते हैं एंटीजन। एंटीजन वो पदार्थ हैं जो विदेशी समझ लो आप लोग उनको, जो बाहर से अंदर हमारे बॉडी के अंदर चले गए तो वह हमें क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। लेकिन जैसे वो अंदर जाते हैं, हमारे अंदर खुद सैनिकों जैसी एक है ना आर्मी डटी हुई है, किसकी, एंटीबॉडीज़ की, जो कि क्या कर रही है, रक्षा कर रही है हमारी बॉडी की इन वायरस बैक्टीरियाज वगैरह से। जैसे ही अंदर जाते हैं वो उनको पकड़ पकड़ के क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, निपटा देते हैं। ठीक है, तो बच्चे के पास तो ऐसी इम्यूनिटी कहाँ से आए शुरुआत में, बच्चा तो अभी अभी जन्मा है, उसके अंदर तो ये इम्यूनिटी विकसित हो ही नहीं है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके पास तो है ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से आती है, तो माँ के दूध में क्या होता है, IgA एंटीबॉडी होता है, जो कि उसको क्या देता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये लिख लिया था ना आप लोगों ने इंग्लिश में, कंटिन्यू यहाँ पे है ना, रिच इन IgA एंटीबॉडी विच प्रोवाइड्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, बच्चे को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अगर सोचो ये दूध ना पिलाया जाए, है ना, इसलिए फीमेल्स आगे चल के, जो फीमेल्स कह रहा हूँ सॉरी गर्ल्स, है ना, आगे चल के आपकी शादी होगी, बच्चे भी होंगे, तो आप लोगों को सलाह दी जाएगी घर पर क्या, बच्चे को पानी पिला दो, है ना, और भी कुछ चटा दो उसको। तो ऐसे ऐसे काम नहीं करने हैं ना, बच्चे को ये जो दूध है 6 महीने तक, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना पानी की ना किसी और चीज़ की, बिना हैं, हाँ यही सब काम करता है। अगर वो माँ का दूध पी रहा है प्रॉपर, तो ना उसको प्याज की ज़रूरत है, ना उसको रोटियों की ज़रूरत है, ना उसको कोई और चीज़ खिलाने की ज़रूरत है ना। ये सारा ऑलराउंडर है ये, है क्या कह रही है, जितना उसको आप लोग ऊँट पटांग खिलाओगे। बच्चा क्या है कि बच्चा तो नहीं जानता ना स्वाद, जानता है क्या वो स्वाद किसे कहते हैं, नहीं जानता है ना। बच्चे को आप कोई चीज़ों के बारे में बताना नहीं, वो नहीं जानता, लेकिन जैसे आप उसको बताना शुरू करोगे वो तुरंत उसको जान जाता है ना। हमारा छोटा जो क्या नाम है भतीजा है मेरा, उसको बाकी सारी चीज़ों से दूर रखा हमने, है ना। खाने पीने में उसको सिर्फ पहले दूध, जो ही माँ का दूध, उसके बाद फिर जब उसकी कमी पड़ी तो बाजार से जो दूध आता है लैक्टोज वाला, वो वाला, और उसके बाद फिर उसको खिलाया दलिया। अब दलिया के बाद धीरे धीरे जैसे बड़ा होने लगा वो दलिया खाता रहा, लेकिन जैसे उसको नमकीन बिस्किट और बाकी की चीज़ें दी, अब उसके स्वाद ऐसा लग गया उनका कि अब वो दलिया बलिया नहीं खाता, अब वो उनको खाता है। और अभी तक उसको आइसक्रीम नहीं खवाई है एक भी बार। जिस दिन उसके मुंह पर आइसक्रीम लगेगी ना, उस दिन फिर उसको आइसक्रीम चाहिए, फिर है ना, फिर रोज मांगेगा पापा आइसक्रीम, रोज कहेगा, है ना। तो जैसे ही मैं घर पर पहुंचता हूँ, वो आके तुरंत छत से ऊपर आएगा, नीचे आएगा, उसको पता चलेगा तो आके सीधा बैग टटोलेगा, क्या लेके आए इसमें रोज उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। तो बच्चे को नहीं पता होता जब तक उसको नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार बता दिया तो फिर वो ऐसा माइंड पर रखता है उसको कि क्या चीज़ खिलाई थी वो उस दिन, क्या चीज़ खिलाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, है ना, फिर वो उसी को मांगेगा। ठीक है, तो बधाई हो, कल लल्ली हुई थी, आज चैप्टर हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बारी है आपकी परीक्षा की। हम तो लास्ट के हम लोगों ने 3 टॉपिक्स के, कल हम लोगों ने 2 टॉपिक्स किए थे, कौन से, एक प्रसव यानी कि पास्चुरेशन, और एक हम लोगों ने किया था लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्त्रावण। ठीक है, तो प्रसव क्या होता है, प्रसव क्या होता है, जब भ्रूण पूरी तरह से तैयार हो जाता है, 9 महीने की गर्भावधि पूरी हो जाती है, उसके बाद जो बच्चे के बाहर आने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रसव यानी कि पास्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने आप लोगों को कुछ हार्मोन का भी गेम बताया था कि हार्मोन कौन कौन से इसमें किस तरह से इन्वॉल्व
होते हैं, ठीक है। उस चार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आज तक नहीं पूछी गई है प्रोसेस कभी, लेकिन अगर कभी पूछ ली जाए प्रोसेस ये कैसे सब होता है ये, तो फिर आप लोगों को उसी चार्ट से बना बनू करके इसका आंसर क्या करना है, लिखना है। अगर आंसर नहीं भी बना पाओ तो उस चार्ट को वैसे का वैसा ही बनाया ना, ठीक है, वैसे का वैसा ही। वो बहुत स्मार्ट तरीका है ना। एग्जामिनर तुरंत समझ जाए वाह कितना स्मार्ट बच्चा है, कितना मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही कॉपी चेक करने में, पूरी की पूरी बात कम शब्दों में उसने कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दी है, कह दी है ना। तो जरूरी नहीं होता है ना ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखना। आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहिए, अच्छे से कहिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, है ना। और तुम ज़्यादा लिख रहे हो उसमें, लेकिन इधर उधर का लिख रहे हो घुमा घुमा करके, तो फिर उनमें क्या हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं ना। चले तो कर लें शुरू। क्या केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? चलो बताओ, गर्भाशय के अंत में गर्भाशय से शिशु के बाहर आने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर सब यही अभी मैंने बताया ना। व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो प्रेगनेंसी के एंड में, है ना, यूटेरस से बेबी का बाहर आने की प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? पार्चुरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रसव के शुरू होने वाले संकेत संयुक्त रूप से कहां से आते हैं? यानी कि द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट जॉइंटली फ्रॉम, देखो मां से भी आते हैं वो सिग्नल और भ्रूण से भी आते हैं ना, है ना। मैंने आप लोगों को कल वहीं से शुरुआत करा था उसका, है ना। जो तुम्हारा मैच्योर एम्ब्रियो है वही क्या करता है, सिग्नल भेजता है, लेकिन वो अकेला नहीं भेजता है, मां से भी क्या होता है वो सिग्नल आता है ना। सॉरी हाँ, अपरा तो दोनों का ही हिस्सा है ना, प्लेसेंटा का भी, सॉरी माँ का भी और एम्ब्रियो का भी, ठीक है। तो प्लेसेंटा से आता है और किससे आता है, तुम्हारा पूर्ण विकसित भ्रूण से आता है, ठीक है। यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो से और प्लेसेंटा से, दोनों से वो सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, गर्भकाल के अंत में अपरा के कमजोर होने से किस हार्मोन के स्तर में अचानक से भारी गिरावट दर्ज की जाती है? एट द एंड ऑफ जेस्टेशन विच हार्मोन लेवल सडनली ड्रॉप्स एज द प्लेसेंटा बिकम्स वीक, कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल अचानक से गिर जाता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन? प्रोजेस्टेरोन, है ना। जो कल आए थे, मैंने कल लिखाया था, है ना, कहाँ है? आप लोग जाके क्लास देख लेना। देखो अपरा कमजोर हुई, यहाँ पे ये वाला हार्मोन लिखा है प्रोजेस्टेरोन और एरो लगा है नीचे, मतलब ये क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपरा से निकलने वाला CRH हार्मोन सीधे शिशु के किस भाग पर कार्य करता है? CRH हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा एक्ट्स डायरेक्टली ऑन विच पार्ट ऑफ द फीटस? CRH हार्मोन लिखाया था मैंने, कॉर्टिकल, कौन सा कॉर्टिकल, हाँ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। CRH ये कहां पर एक्ट करता है? पीयूष ग्रंथि पर, माता की पीयूष ग्रंथि पर या बच्चे की पीयूष ग्रंथि पर? शिशु की पीयूष ग्रंथि पर, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ बेबी, है ना, फीटस। अगला क्वेश्चन बताओ, शिशु की अग्र पीयूष ग्रंथि से निकला ACTH हार्मोन भ्रूण के किस विशिष्ट भाग को उत्तेजित करता है? यानी कि ACTH जो हार्मोन है वो एम्ब्रियो के किस पार्ट को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है? ACTH, देखो कहाँ है ACTH? ACTH इसमें कहाँ लिखा है, कहाँ पर काम करता है ये रहा ACTH, ये कर रहा है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित कॉर्टिसोल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यानी कि व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज फ्रॉम द फीटल एड्रिनल
कॉर्टेक्स। यह गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह सील कर देता है, यानी कि सर्विक्स को पूरी तरह सील कर देता है। यह केवल रक्त शर्करा को कम करता है, यानी कि ब्लड में जो शुगर है उसको कम करता है। यह फेफड़ों की कूपिकाओं को खोलकर जन्म के बाद पहली सांस लेने में मदद करता है। यही है ना, हाँ, पहली बार एल्वियोलाई को खोल करके ये क्या करता है, बच्चे को सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, बताओ अगला क्वेश्चन। शिशु का एंड्रोजन DHEA हार्मोन लगाया था मैंने आप लोगों को एक, अपरा द्वारा किस हार्मोन में परिवर्तित कर उसकी मात्रा बढ़ा देता है? ये कौन से हार्मोन में बदल देता है इसको? ऑक्सीटोसिन में, रिलैक्सिन में, एस्ट्रोजन में या HPL में? एस्ट्रोजन में, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन गर्भाशय की दीवार पर क्या प्रभाव डालता है? जो एस्ट्रोजन है ना, पार्चुरेशन के समय, अरे बात मत करो भाई, अरे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो मुझे भूत लग रहे हैं। नो कह रहे हो, तो कह रहे हो, क्वेश्चनों के जवाब दो, गधे नहीं तो। जब जवाब नहीं आ रहे तो बैठ के आराम से बात कर लो, है, समझने की कोशिश भी नहीं करना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो प्रसव के दौरान बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन गर्भाशय की दीवार पर क्या प्रभाव डालता है, यानी कि व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन ऑन द यूटेराइन बॉल ड्यूरिंग पार्चुरेशन? क्या करता है ये यूटेराइन बॉल के साथ में? यह ऑक्सीटोसिन के ग्राही बढ़ाता है, यानी कि मेक्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, यही सही है। ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को वो क्या कर पाए, पकड़ पाए, है ना। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है ना, उसको, है ना, जो लेबर पेन होते हैं उनमें क्या करता है, हेल्प करता है ना। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की दीवार से स्त्रावित होने वाले वे कौन से स्थानीय रसायन हैं जो तीव्र संकुचन में मदद करते हैं, यानी कि विच लोकल केमिकल आर सीक्रेटेड बाय द यूटेराइन बॉल दैट डायरेक्टली हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन? कौन से केमिकल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं? एड्रिनलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पेप्सिन या इंसुलिन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा द्वारा उत्पन्न हल्के गर्भाशय संकुचनों के कारण कौन सा रिफ्लेक्स, यानी कि प्रतिवर्त शुरू होता है? घुटने का प्रतिवर्त, यानी कि नी जैर्क रिफ्लेक्स, या फिर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, या फिर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि गर्भोत्क्षेपण प्रतिवर्त, यही होता है ना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अगला क्वेश्चन बताओ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं एक भी अभी तक, बहुत सिंपल पूछता है वो। आप लोगों की जो तैयारी चल रही है ना, बहुत ही मतलब एडवांस लेवल की चल रही है। इतने एडवांस क्वेश्चन तब पूछेगा जब उसका एकदम ही माइंड अलग चलेगा कि आज तक MP बोर्ड का पेपर मेरे को ऐसा पूछ रहा है जो आज तक नहीं पूछा गया। अगर ऐसा पेपर पूछेगा तो ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। आप लोग एग्जाम पेपर उठा के देखना, जो मैं पूछ रहा हूँ वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई सिंपल क्वेश्चन के अलावा। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों से कि वो जो प्रसव होना होता है, डिलीवरी होनी होती है, तो उसका सिग्नल कहाँ से आते हैं? तो फीटस से और प्लेसेंटा से, है ना, भ्रूण से और अपरा से। ठीक है, वो बस एक क्वेश्चन वो पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा। तो चला एक आध पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि भरोसा बना रहे। चलो 2026 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपन, और देखते हैं कि इस पेपर में क्या पूछा गया था। इसको हटा दूं ना? आप लोगों के कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे।
रहते हैं क्या आप लोगों के डाउट? रहते हैं? बताओ क्या डाउट्स हैं, कल बताएंगे। ठीक है, आज पढ़ लेना पूरा, ठीक है। कल संडे है, आज पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, मंडे को भी पढ़ लेना, ठीक है। मंडे की छुट्टी कर दें? हैं? हैं? नहीं, अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेस्ट में मार्क्स अच्छे आने चाहिए बस, फिर ट्यूसडे को टेस्ट ले लेते हैं। नहीं करें? मंडे को ही टेस्ट ले लें? मंडे को नहीं, ट्यूसडे को ले लें तो ठीक है, फिर मंडे की छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। हैं? क्या करेंगे अपन एक दिन आगे? मैं पढ़ाऊंगा तो वैसे भी नहीं टेस्ट से पहले, ठीक है। तो टेस्ट के बाद ही पढ़ेंगे। चलो आ जाना फिर, नहीं तो अपन वो पेपर ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पेपर डिस्कस कर लेंगे ना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो 2026 में इस चैप्टर से पूछा गया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, वो पूछा गया था। मतलब देखना, पेपर के सवाल आप लोगों को एकदम ऐसे लगेंगे हलवा जैसे, है ना। देखो क्या पूछ रहा है, इसको तो तू ही बताएगी, ठीक है। तूने इसको बता डाला तो लाइफ एकदम झिंगा लाला। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के क्षेत्र में संपन्न होती है। ऑप्शन दे रहा हूं, चिंता मत कर, ठीक है। अंडवाहिनी पता है ना कहाँ है, किसकी बात हो रही है बता दो, इसकी बात हो रही है, पता है? ये अंडवाहिनी, ठीक है। हैं? अरे यार तूने क्यों बता दिया, मैं उससे पूछ रहा था, हैं? उसको पूछ रहा था, पीछे वाली को, पीछे वाली को। चल बता, एम्पुला का दूसरा नाम क्या है? अरे चुंबिका, पुंबिका, कुंबिका और तुम्बिका। क्या बात है, कितने कितने क्लोज ऑप्शंस में से भी पहचान लिया तूने तो एकदम, है ना। चलो एक ही पूछा था, है ना, यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन में से 2026 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ भाई, तू बताएगा अब, है ना। और चला मोबाइल। नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में यहां से कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। और फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स में से कुछ नहीं पूछा है, और चूज द करेक्ट ऑप्शंस में से देखते हैं, वो सॉरी ट्रू फॉल्स में से। हाँ चल बता, 50 प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं 200 शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, क्या ये बात सही है? ऑप्शन ये है, ये ट्रू फॉल्स बताना है। 50 प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं 200 शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, क्या ये बात सही है? इंग्लिश में बोले तो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म्ड 200 स्पर्मेटोजोआस। फॉल्स है, दो ही तो ऑप्शन है, या तो ट्रू या फॉल्स, है ना। तुझे ये भी पता चल रहा है कि बात कहाँ की हो रही है। बता कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हैं, किस सिस्टम में पढ़ा था हम लोगों ने इसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है? मुझे नहीं लगता, सुना सुना लग रहा है एकदम, है। अंतर नहीं समझ में आ रहा, सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सुना सुना या सुना सुना? सुना सुना, सुना सुना मतलब माइंड में कुछ है ही नहीं। हाँ तो भाई इंग्लिश मीडियम बताओ, 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्ड 200 स्पर्मेटोजोआस, क्या ये बात सही है? फॉल्स है?
तुम लोग कुछ सोच सोच के बता रहे हो कि चलो कैसे कैसे बताओ, कैसे फॉल्स है, समझाओ जरा मुझे। हाँ भाई, कौन समझा सकता है इस क्वेश्चन को मुझे? हाँ बताओ। हाँ रुक जा, इसको समझा लेने दे पहले। हाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात हो रही थी ना। हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे? 4 बनेंगे कि 2 बनेंगे? 4 बनेंगे ना। हाँ सही है, 4 बनेंगे। देखो जरा वो जो मैंने आप लोगों को चार्ट बनवाया था उसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का, शुक्राणु जनन का, देखो ये रहा चार्ट है ना। इस वाले चार्ट से पूछा, ये रही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये यहाँ पे, और ये रहे तुम्हारे स्पर्मेटोजोआ, है ना। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से नीचे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 और 4। फॉल्स है। हाँ आंसर तो बता दिए हैं, धन्यवाद आंसर बताने के लिए, गलत आंसर बताने के लिए। फॉल्स बताया था ना, ट्रू है ना। जब 50, 1 से 4 बनेंगे तो 50 से कितने बनेंगे? 200। सही है। तो ट्रू फॉल्स में इसमें से एक ही पूछा था 2026 में, है ना। 1 नंबर का ऊपर पूछ लिया, 1 नंबर का ये पूछ लिया है। अब आते हैं अपन मैच दी कॉलम, है ना। मैच दी कॉलम में कुछ नहीं पूछा है। मैच दी कॉलम में कुछ नहीं पूछा है। अब वन वर्ड में भी कुछ नहीं पूछा, यानी कि ओटीओ में 2026 में सिर्फ 2 नंबर का पूछा था। ठीक है, 2 नंबर का। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने पूछे हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो में देखते हैं। पहला यहां से नहीं है, छठवां यहां से नहीं है, 7वां यहां से नहीं है, 8वां यहां से नहीं है, 9वां भी यहां से नहीं है। सर कुछ पूछा भी है कि बस ऐसे ही मरवा रहे हो हमको पढ़ा पढ़ा के? ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मर गए। ये भी नहीं है। 2 नंबर में कुछ नहीं पूछा है। 3 नंबर में देख लेते हैं आप। 3 नंबर में भी पहला क्वेश्चन यहां से नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी यहां से नहीं है, चार नंबर में पूछा है, 4 नंबर में, है ना। और 4 नंबर में देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा है, उसके पूछ रहा है निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है? अपरा के कार्य, कल ही पढ़े थे हम लोगों ने, कल पढ़े थे क्या परसों पढ़े थे? प्लेसेंटा के कार्य, है ना। क्या कार्य हैं उसके प्लेसेंटा के? भ्रूण को खाना पीना, ऑक्सीजन वगैरह, मिनरल्स वगैरह कौन पहुंचा रहा है? वही तो पहुंचा रहा है। और वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहा है, कौन कर रहा है? प्लेसेंटा ही तो कर रहा है। उसके बाद पूछा रजो निवृत्ति के बारे में। रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। क्या होता है मेनोपॉज? मेनोपॉज का मतलब 4 नहीं लिखने, 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 पार्ट में पूछा है ना। सुन लो पहले क्या पूछा है। अपरा के 2 कार्य लिख दो आप लोग, बहुत है। ठीक है, उसके बाद पूछा रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति क्या है? जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है ना, रुक जाना। ठीक है, मेनोपॉज होता है। फिर पूछा स्टेम सेल्स।
स्टेम सेल्स के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, वो जो इनर सेल मास थे, इनर सेल मास जोना गोस, क्या नाम है तुम्हारा 32 सेल वाला, क्या था ब्लास्टुला, है ना। ब्लास्टुला के अंदर यहाँ पे क्या था तुम्हारा इनर सेल मास था, इसी को अपन कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल का मतलब ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब ये वो सेल्स होती हैं जो ये क्षमता रखती हैं कि शरीर का कोई भी पार्ट ये बना सकें, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी। अब इसको वही लिख पाएगा जिसने क्लास में ढंग से बैठ करके सुना था, और जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बोली थी जो मैंने नहीं लिखाई थी उनको तुरंत नोट डाउन कर लिया था। शायद मैंने स्टेम सेल के बारे में बताया था, लिखा भी है शायद नोट्स में आप लोगों के में, कि टोटीपोटेंट सेल को स्टेम सेल भी कहा जाता है ना। लेकिन बहुत बारीकी से पूछा है एकदम अंदर जाके, है ना। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे ना आप लोगों को हवा नहीं लगने वाली है एग्जाम में, क्वेश्चंस में, ठीक है। अब फिर पूछा इसने जोना पेलुसिडा के बारे में। किसके बारे में? जोना पेलुसिडा के बारे में। यानी कि एक ही क्वेश्चन में इसने 4 टर्म्स को क्या कर लिया है, पूछ लिया है। कौन कौन सी 4 टर्म्स हो गई? प्लेसेंटा, मेनोपॉज, और तुम्हारा ये स्टेम सेल्स, और तुम्हारा ये जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा क्या था? एक लेयर थी इसके ऊपर, है ना, जो कि उसका एक सुरक्षात्मक कवच की तरह क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। देख लेना है ना उसको। और क्या पूछा था यहाँ पे देखो 4 नंबर में, इसी के अथवा में क्या पूछा था, और इसी चैप्टर से था, शुक्राणु एवं अंडाणु के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि स्पर्म का डायग्राम बनाना था आप लोगों को, सांप जैसा बनवाया था, है ना। और उसका ओवम का डायग्राम बनाना था आप लोगों को। किसका? ओवम का, है ना, अंडाणु का, है ना। कहाँ है अंडाणु का डायग्राम? बनवाया था मैंने कि नहीं बनवाया था? कहाँ है? देखो ये रहा ओवम, और स्पर्म पीछे होगा इसी में, ये रहा स्पर्म, ठीक है। इन दोनों डायग्राम्स को उसने क्या किया है, पूछा है, और 4 नंबर में पूछा है। इसका मतलब 2-2 नंबर, है ना, एक डायग्राम के होंगे, ठीक है। तो 2026 में कितने नंबर का पूछ लिया है? 6 नंबर का पेपर, है ना। तो 6 नंबर का कम नहीं होता है। 2 नंबर की ओटी पूछ ली है, 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों के इस नोट्स से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, बस आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब देखना पेपर, अब यही गिने चुने क्वेश्चन है कुछ जो आते हैं, इनको मैं आप लोगों को चाहूँ तो इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूँ, 10-15 क्वेश्चन, जिनमें से बाहर जाएगा ही नहीं, 10 क्वेश्चन में से जाएगा ही नहीं क्वेश्चन बाहर, पर वो दूंगा सबसे लास्ट में, है ना। सिर्फ 10 दिन पहले, एग्जाम के 10 दिन पहले जितना तैयार करना है कर लेना, ठीक है। अभी नहीं दूंगा। अभी अगर आप लोगों को चाहिए तो ध्यान से सुनो और नोट्स में लगाते जाओ स्टार, जिनको पूछे गए हैं उनको स्टार 2026, स्टार 2026। फिर आप लोग जब तैयारी करो तो आप लोगों के पास पूरा का पूरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्या होगा, क्वेश्चन बैंक होगा आपके नोट्स में, है ना। फिर आप लोग जब रिवीजन करेंगे, जिनको चाहिए कि हमें तो सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट ही थे, लगा लेना टिक, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन से? स्पर्म का डायग्राम, ओवम का डायग्राम, और कौन सा ये वाला तुम्हारा, कौन सा पूछा था? ये जो 3-4 मैंने टर्म्स बताई थी वो, लेकिन ये सिर्फ 2026 में पूछे गए थे ना। अभी अपन 2025 का भी पेपर डिस्कस करेंगे, 24 का भी करेंगे, 23 का भी करेंगे, 22 का भी करेंगे, उनमें भी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो अपने कान और ये आँखें, है ना, एकदम खुले रखना, और अपने नोट्स अपने पास तैयार रखना, और उसमें टिक लगाते जाना, ठीक है, जिनको इम्पोर्टेंट चाहिए वो, है ना। चलो फिर जाओ पढ़ते हैं मंडे को, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे अपना ऐसे ही। हैं जी, किसने लाया था?